हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न्ट इन एयर। इसके बारे में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चलिए इसे शुरू करते हैं। हर बार की तरह अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए और चीज़ों क्या करते चलिए, नोट करते चलिए, ताकि आप लोग उसे बाद में क्या कर सके, रिवाइज कर सके। ठीक है, कॉपी पेन ले लिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे सामने पहले ही एक एक्टिविटी आ जाती है। इस एक्टिविटी हमें क्या करना है, इस एक्टिविटी में हमें डिफरेंट डिफरेंट सैंपल ले लेना है। ठीक है, फिर उन्हें क्या करना है, एक एक बर्न करना है। सैंपल किसका लेना है, मेटल्स का। मान लीजिए एक सोडियम मेटल ले लीजिए, एक पोटेशियम ले लीजिए, एक मैग्नीशियम ले लीजिए। ठीक है, इन सभी मेटल्स को ले लीजिए। उसके बाद उसे बर्न कीजिए। आपको क्या दिखता है, कौन सा मेटल जल्दी बर्न हुआ, कौन सा मेटल लेट बर्न हुआ, और जब मेटल बर्न हुआ तो उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मतलब जल करके कुछ दूसरे चीज़ों में तो चेंज हुआ ही होगा। उस चीज़ों को क्या कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ओवरऑल इस एक्टिविटी से हमें जो कंक्लूज़न निकलेगा, इस एक्टिविटीज़ जो हमें कंक्लूज़न निकलेगा वो हम कहाँ काम आएगा, रिएक्टिविटी सीरीज़ में काम आएगा। देखिए, जो मेटल्स, ध्यान से सुनिए, सब कुछ समझ में आएगा। अभी शुरुआत है, थोड़ा नहीं समझ में आ सकता है, पर अंत होते होते सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, जो मेटल जल्दी जल जाएंगे वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर आएंगे, जो मेटल लेट में जलेंगे वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे आएंगे। फिलहाल हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ नहीं पढ़ना है, ये हम आगे दूसरे या तीसरे वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे आप लोग को बता दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस एक्टिविटी में यही गोल है बेसिकली। मतलब कि आपको ये बताना ही गोल है कि होता क्या है जब चीज़ों को बर्न किया जाता है। ठीक, तो इस एक्टिविटी को फिलहाल इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर कर दिए, सब कुछ भूल भाल जाइए। ठीक है, सब कुछ पीछे वाला मत भूल जाइएगा, सिर्फ एक्टिविटी को हल्का से इग्नोर कीजिए, क्योंकि इसका यूज़ हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग एयर में क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को रख देते हैं या फिर एयर के प्रेजेंस में चीज़ों को बर्न करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है। देखिए, जब कोई भी, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि क्वेश्चन, जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बना देता है मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमसे ये निकल के आता है कंक्लूज़न कि जब कोई भी मेटल्स हमने यदि एयर में रख दिया तो वो किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से। क्यों रिएक्ट करता है? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ही लालची होता है यार, उसे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2 ही ना होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कि 3 होती है, 2 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो ऑक्सीजन बहुत लालची है, वो सभी से मांगते रहता है। और हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट ऑक्सीजन है, कमेंट करके बताइएगा। तो हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट भी है अदर रिएक्टिव गैसेस के मुकाबले। तो इसी वजह से अक्सर जो होते हैं, क्या अक्सर मेटल्स जो होते हैं वे ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं और तब क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए जिंक है, ठीक है, यदि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, जिंक ऑक्साइड। उसी तरह से कॉपर है, ये यदि ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, कॉपर ऑक्साइड। अल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, अल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोगों को एक टर्म मिल जाता है, क्या टर्म मिल जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये क्या होता है, ये कौन सा नया मतलब टर्म आ गया। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड आप लोग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, तो उन्हें हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। फिर से सुनिए, कुछ, क्या मैंने बोला, कुछ मेटल्स के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, ऐसे मेटल्स जिनकी ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों होती है, यानी एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, जैसे अल्मुनियम और जिंक भाई साहब ऐसे हैं जिनकी ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों के तौर पे बिहेव करती है। अब आप लोगों में से कोई पूछेगा इसका प्रूफ क्या है। प्रूफ इसका ये है, देखिए, एल्युमिनियम का रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं ध्यान से देखेंगे समझ में नहीं आएगा। एकदम ध्यान से तैयार, देखिए, इधर उधर बिल्कुल मत देखिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए। देखिए, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, जब इसका रिएक्शन किससे होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होता है, तब ये क्या बन जाता है, तब ये बन जाता है एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस में H2O। इतना क्लियर है। अब आप लोग याद कीजिए एसिड बेस वाले में, एसिड का रिएक्शन जब बेस के साथ होता है तो क्या बनता है,
साल्ट प्लस वाटर, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। अब यहाँ पे ये हमारा एसिड है, दैट इज एसीएल एसिड, इसमें कोई शक तो है नहीं, एसीएल एसिड, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो जब ये सीएल हमारा एसिड है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है, तो इसका मतलब कि ज़रूर Al2O3 हमारा बेस होगा, तभी नहीं ये साल्ट प्लस वाटर बना है। इधर इधर देखिए, तभी ना साल्ट प्लस वाटर बना है। यदि हमारा Al2O3 बेस नहीं होता तो एसिड से रिएक्ट करने के बाद ये साल्ट क्यों बनाता। तो इसका मतलब ये निकलता है कि एसिड जो है जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है साल्ट वाटर बनता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ पे Al2O3 है, दैट इज एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये यहाँ पे बेसिक है। इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं, डाउट बढ़िया है, डाउट है तो अभी एक बार फिर समझा दूंगा, पहले इसे देख लेते हैं। अब देखिए Al2O3 + 2NaOH, आप सभी लोग जानते हैं कि नहीं, NaOH बेस होता है, सभी लोग जानते हैं, इसमें भी कोई शक वाली बात है नहीं होनी चाहिए। देखिए अब ये हमारा बेस है, फिर से यहाँ पे साल्ट प्लस वाटर बन गया, फिर से यहाँ साल्ट प्लस वाटर बन गया, तो इसका मतलब कि ये हमारा एसिड है। तो जब केमिस्ट लोग ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, ठीक है, और इसके बाद इन्होंने ये देखा कि यार ये कैसा हमारा मेटल है, एल्युमिनियम कभी कभी एसिड बन जा रहा है, कभी कभी बेस बन जा रहा है, ऐसा क्यों। तो इन्होंने कहा चलो 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 भैया, इसके लिए एक नया कैटेगरी बना देते हैं, इसका नाम दे दिया इन्होंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं, वे मेटल की ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिनको समझ में नहीं आया है, तो जिन्हें समझ में आया है 10 से 15 सेकंड स्किप कर दीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में बहुत अजीबो-गरीबो इंसान होते हैं, किसी को ये पसंद होता है, किसी को ये पसंद होता है, ठीक है। तो जो अजीबो-गरीबो इंसान होते हैं उनकी अजीबो-गरीबो हरकतें होती हैं, उसी प्रकार से मेटल्स कहते हैं जब दुनिया के आदमी अजीबो-गरीबो हैं तो हम क्यों नहीं अजीबो-गरीबो हों। तो उसी वजह से एल्युमिनियम, जिंक जैसे लोग जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी ऑक्साइड जब बनाते हैं तो एसिडिक कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी बेसिक हो जाते हैं, कहेंगे नहीं हमें फिक्स रहना पसंद नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें रूल को फॉलो करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, हमारे सर आइंस्टीन को भी रूल को पसंद करना बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है, और वही सबसे आगे निकले, तो यही हमारे रेस में सबसे ज़्यादा आगे निकलेंगे, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वे होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वे होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करते हैं। प्रूफ क्या है, प्रूफ ये रहा आपका एनसीईआरटी बुक का इक्वेशन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में अब आ गया होगा। अब हम लोग ये बात करते हैं कि क्या बात करते हैं, जब हम लोग इसे वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं, किसका, इसी ऑक्साइड्स का, तब क्या होता है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तब सिंपली ये अल्कली बन जाते हैं। अल्कली ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, अरे एसिड बेस एंड साल्ट वाला चैप्टर देखिए, उसमें आपने सुना है एल्कली वो होते हैं जो वाटर सल्यूबल होते हैं। एल्कली हमारा बेस होता है और वो वाटर सल्यूबल होता है, ठीक है। तो जब हम लोग किसी भी मेटल ऑक्साइड को, मतलब कुछ कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसी भी होती हैं, मैंने बताया ना बहुत विचित्र प्राणी होते हैं हमारे दुनिया में, तो कुछ विचित्र प्राणी ऐसे भी हैं कि जब भी वाटर के साथ, मान लीजिए हमारा ये कोई मेटल का ऑक्साइड है, जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक अल्कली बना देता है, यानी एक बेस बना देता है, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये हैं हमारे विचित्र लोग, ठीक है। तो कुछ, मैंने क्या बोला, कुछ मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद बेस बन जाते हैं और वे वाटर सल्यूबल बेस होते हैं, इसीलिए उन्हें हम लोग अल्कली कहते हैं। वाटर सल्यूबल बेस मतलब अल्कली, इतना क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, बहुत ही स्पेशल टर्म के बारे में। कौन सी स्पेशल टर्म, ये देखिए यहाँ पे हमें बताया गया है कुछ फैक्ट, क्या बताया गया, कुछ फैक्ट बताया गया है चीज़ों को लेकर के। पहला फैक्ट ये बताया गया है, सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सोडियम कहाँ गया, सोडियम ये रहा सोडियम, और पोटेशियम कहाँ गया, ये रहा। देखिए सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि जब आप इन्हें ओपन प्लेस में रख दो तो इनमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। वाह वाह भाई, आग लगा दी एकदम, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे हमारे मेटल होते हैं जो इतना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि उन्हें आप ओपन में रख दो, आग लगा देंगे। इसीलिए क्या करना चाहिए, तो बहुत बच्चे सोचेंगे यार तब तो केमिकल लैब में, मतलब जो हमारी लैब होती है उसमें आग क्यों नहीं लगता है। उसमें आग इसलिए नहीं लगता है क्योंकि इसे हमेशा हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ठीक है। केरोसिन ऑयल में इसे हम लोग डुबा के रखते हैं ताकि उनमें आग न लगे। आग क्यों लग जाती है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको क्यों का आंसर पता होना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, जब भी हम लोग सोडियम या पोटेशियम को ओपन एयर में रख देते हैं तब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और हम लोग ये जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो आग लगाने में माहिर है। ऑक्सीजन आग लगाने में माहिर है। आग लगाने मतलब ये वाली आग नहीं कि ये एक आदमी है, ये एक आदमी, दोनों में झगड़ा लगा दिया। आग भी भाई दो टाइप की होती है, तो मैं उस वाली फायर वाली आग की बात कर रहा हूँ, जिससे कि पहले किचन में खाना पकता है आप लोगों के, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं, ये लोग ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करते हैं तो क्या लगा देते हैं, आग लगा देते हैं, ठीक है, आग लगा देते हैं। अब इसके बाद हमारे सामने एक दूसरा फैक्ट आ जाता है, किसका, मैग्नीशियम का। अब देखिए जो कुछ मेटल्स होते हैं, हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा है, कुछ मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऊपर किसकी कवरिंग बना लेते हैं, मेटल ऑक्साइड की कवरिंग बना लेते हैं। मैग्नीशियम जो होता है ये भी मेटल ऑक्साइड की कवरिंग बना लेता है, ठीक है। तो कुछ मेटल जो होते हैं ये अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की कवरिंग जब बना लेते हैं तो ये प्रोटेक्टेड बन जाते हैं। मतलब एक बार यदि ये लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसके बाद दोबारा रिएक्शन करेंगे ही नहीं, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड एक चलिए एक फैक्ट को देखते हैं। अब ये हमारा एक प्रोसेस आ जाता है क्या, एनोडाइजिंग, ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोडाइजिंग प्यारे बच्चों एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अल्युमिनियम, क्या मैंने बोला, अल्युमिनियम का एक थिक मोटा लेयर ले लेते हैं और अपने मेटल के ऊपर चिपका देते हैं। एक्चुअली चिपकाते नहीं है, उसे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस से जरिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ये सभी अभी बताऊंगा। पहले धीरज रखिए, क्या रखिए, धीरज अपने पास, ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए, धीरज भाई अपने पास रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं एनोडाइजिंग की। एनोडाइजिंग प्यारे बच्चों एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक अल्युमिनियम की कवरिंग को किसी मेटल के ऊपर क्या कर दिया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेट कर दिया जाता है, ठीक है। किसी भी मेटल के ऊपर एल्युमिनियम की लेयर को इलेक्ट्रोप्लेट कर देना क्या कहलाता है, एनोडाइजिंग कहलाता है। ये एक प्रोसेस है। इससे क्या फ़ायदा होता है, क्यों करें हम एनोडाइजिंग, करना पड़ेगा, क्योंकि एनोडाइजिंग जब आप लोग नहीं करेंगे तो आपका मेटल रस्ट होकर के ख़राब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसी वजह से प्यारे बच्चों एनोडाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली एनोडाइजिंग में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए एनोडाइजिंग की गहराइयों में आप हम लोग पहुँचते हैं। देखिए ये हम लोग पेज 1 पे पहुँच गए एनोडाइजिंग की गहराइयों में जाते जाते। तो देखिए जो एनोडाइजिंग होता है प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिंपली मान लीजिए कि ये हमारा एक कोई मेटल है, ठीक है। अब मेटल के ऊपर क्या हो जाता है, अल्युमिनियम की कवरिंग को लगा दिया जाता है। क्यों एल्युमिनियम की कवरिंग को, क्यों भैया, बहुत स्पेशल मेटल है। मान लीजिए हमारी एल्युमिनियम कवरिंग लग गई। जब एल्युमिनियम की कवरिंग लग जाती है तो एल्युमिनियम बाहरी एटमॉस्फेरिक, मान लीजिए हमारा क्या है, कोई मीडियम है एक, तो एल्युमिनियम जो है ये अब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। एल्युमिनियम हमारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और किसकी लेयर बना देगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर, एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना देगा। फिर से रिवाइज कर दूं, देखिए पहले हम लोग एक मेटल लेते हैं, उसके ऊपर एल्युमिनियम चिपका देते हैं, ठीक। अब जो एल्युमिनियम की पतली सी लेयर होती है प्यारे बच्चों, उसमें प्रेजेंट होते हैं एल्युमिनियम भैया। एल्युमिनियम भैया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। एल्युमिनियम किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ, और फॉर्म करता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ, और फॉर्म करता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है ये इतना मोटा होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि अपने अंदर किसी दूसरे गैस को जाने ही नहीं देता है। मान लीजिए कोई गैस आई, इस पर आक्रमण करके कहीं हट जाओ तो मुझे जाने दो अंदर, तो ये कहेगा ए चल हट हट चल हट, मतलब हटा देता है उसे, ठीक है। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उन्हें फिर समझा देता हूँ। देखिए भैया कोई लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक मेटल लीजिए, उसके ऊपर एल्युमिनियम की क्या कर दीजिए, एक लेयर चिपका दीजिए। एल्युमिनियम की एक लेयर आपने जब लगा दी उस मेटल के ऊपर, तो उससे होगा ये कि बाहरी जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से एल्युमिनियम रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, लिखते चलिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। बाहरी एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके एल्युमिनियम क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। अब जो एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है ये बहुत ही स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो ये अपने अंदर किसी भी दूसरी गैस को नहीं आने देती है, और फर्दर जो हमारा कोरोजन होगा या फिर फर्दर जो हमारा रस्टिंग होगा उसे क्या करती है, प्रिवेंट करती है, ठीक है। अब आप लोग ये सोचेंगे यार एल्युमिनियम ही क्यों, मैग्नीशियम भी तो ले सकते थे। हाँ सही सवाल है। देखिए ऐसे सवाल आपके मन में आने चाहिए तभी आप टॉपर बनेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा एल्युमिनियम एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है।
है कि नहीं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब एसिडिक भी है बेसिक भी है। तो यदि हम लोग मैग्नीशियम ले लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो है मेटल का ऑक्साइड और मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। यदि एसिड चला जाता तो शायद न्यूट्रल होके मतलब कुछ अलग ही भाग जाता। लेकिन ये जो है हमारा, ये हमारा चाहे इस पे एसिड डालो चाहे बेस डालो, वही कहते हैं ना वाटर प्रूफ घर है। नहीं, किस सीमेंट का ऐड है तो कमेंट करके बताइए। तो समझ रहे हैं ना, मतलब कि ये हमारा वाटर प्रूफ है। इस पे आप कुछ भी डालो, एसिड डाल दे, बेस डाल दे, ऑक्सीजन डाल दे, कुछ भी डाल दे। ऑक्सीजन डालोगे और इसी का फ़ायदा होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। एसिड डाल दोगे तो ये बेसिक बन जाएगा, बेसिक डाल दोगे तो ये एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये एल्युमिनियम की कवरिंग जो होती है बहुत सारा इसे एडवांटेज प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और वीडियो के लिए देखने के लिए चैनल पर विजिट करना ना भूलें। सो थैंक यू, जय जवाब, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक सेकंड, मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलिसिस बताना मैं भूल गया था। देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता क्या है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग ले लेते हैं एक कोई मेटल, अब इसे हम लोग क्या कर देते हैं, इसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट करते हैं। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस जानते हैं ना। अरे वही यार, एक सोल्यूशन लें, उसमें H2SO4 डाल दें, फिर 2 ठो इलेक्ट्रोड जोड़ दें, फिर बैटरी से करंट पास करें। ये तो यार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 8th में पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे। सेपरेशन में 9th में तो बहुत यूज़ था। ठीक है, 10th में भी पढ़ रहे हैं, पहले ही चैप्टर मैंने आपको बताया था। तो इलेक्ट्रोलिसिस पता है ना। बस अब जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है उसी प्रोसेस का यूज करके हम यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। उसी प्रोसेस का यूज करके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसके आउटर में मतलब इसके बाहरी में क्या कर देते हैं, लेयर जमा कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा। अब ये वीडियो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, जाइए मौज कीजिए, लेकिन एक बार अपने नोट्स को रिवाइज प्लीज़ कर लीजिएगा, तभी अगला वीडियो देखिएगा। अगले वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। और ये जो एक्टिविटी है ये भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ में ही काम आएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।